फ्रेंड्स, हम अक्सर लोगों की जो इन्फेक्शन है ना, इमोशनल इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, वो कैच कर लेते हैं। हम पकड़ कर रख लेते हैं। हम बातें इस तरह से पकड़ते हैं कि कई कई साल तक वो हमारे दिमाग से निकलती नहीं, यहाँ फिट होकर बैठ गई हैं। बार बार वो फिल्म की तरह हमारे सामने चलती हैं वो बातें। हम इनको कितना भी हटाना चाहे लेकिन हम हटा नहीं पा रहे, क्योंकि वो बातें जो है एक फिल्म की तरह ऐसे चलने शुरू हो जाती हैं। जब जब हम लेटे होते हैं, जब फ्री होते हैं, तो फिल्म की तरह वो बातें जो है आने लगती हैं। तो ऐसा हम में से बहुत लोगों के साथ होता होगा। तो ये वीडियो जो है हम सब के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने वाली है। इस वीडियो को जरूर ही सोसाइटी में आप शेयर करें, जो भी आपके नाते रिश्तेदार फ्रेंड्स हैं, ताकि सबका ही इसमें योगदान रहे और वो आपकी तरफ से भी भलाई हो समाज को चेंज करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और प्लीज इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं कि हम लोगों की बातों को पकड़कर कई कई साल तक बैठे रहते हैं। हमारे दिमाग से वो बातें जो है निकलने का नाम ही नहीं लेती। हम कितनी कोशिश करते हैं कि ये बातें निकल जाए, हम कितने परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, लेकिन कमाल की बात है कि वो बातें फिर फिल्म की तरह घूमती हैं, हटती नहीं है। तो इसके लिए एक ऑप्शन है। जब भी कोई बात कोई बड़ी पकड़ी हुई है ना, आपको दोबारा ना एक आंखें बंद करें थोड़ी देर के लिए, एक स्टेज वगैरह बना लें। स्टेज पर उस पर्सन को दोबारा लेकर आए कि उसने क्या कहा था जो मैं इतना डिस्टर्ब हुई। उसको लेकर आए उस पर्सन को, और वो उसकी बात सुने कि वो सारा फिल्म की तरह फिर रिवाइंड करे उस बात को कि वो क्या कह रहा है और व्हाट इज अवर रिएक्शन। आपने ऑडियंस में बैठना है और देखना है कि आपका रिएक्शन क्या था उस टाइम। चाहे तो खुद को भी एक स्टेज में बैठा लें, ऑडियंस में मत बैठे, स्टेज में खुद भी बैठ जाएं, फिर देखें कि आपका रिएक्शन क्या था। अब आप देखें, आपको हो सकता है उनका रिएक्शन तो दिख रहा है लेकिन अपना नहीं दिख रहा है। तो ऐसा करें कि अपना रिएक्शन भी देखें। फिर जब आपने सारी मूवी दोबारा देख ली, फिर उसको सोचें कि क्या इसमें मैं बेटर रिएक्शन दे सकती थी, कुछ इस तरह का अच्छा रिएक्शन दे सकती थी जिससे मेरा दिमाग का बोझ जो है इतना डिस्टर्ब ना होता। मैं ऐसे पकड़ पकड़ कर सारा टाइम सिर दर्द पकड़ कर बैठी रहती हूँ। क्या कोई तरीका है जिससे मैं जो है अपना रिलीफ पा जाऊं, सुख पा जाऊं, शांति पा जाऊं? तो बिल्कुल तरीका है। सबसे पहले अपना रिएक्शन देखें कि उस रिएक्शन में आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं। अपने मन में सोचें कि वो लोग जो हैं बड़े डिस्टर्ब हैं, बहुत ही वीक हैं, कमजोर हैं, वो स्ट्रांग नहीं है, उनकी डिसीजन पावर भी खत्म हुई हुई है, उनके अपने मुंह पर भी कंट्रोल नहीं है, हाथों पर भी कंट्रोल नहीं है। कितने कमजोर हैं जो ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जिसका कोई भी कंट्रोल उनके पास नहीं है। वो इतने परेशान है, अंदर से थके हुए हैं, तो वो तो कुछ भी कहेंगे। अब हर एक को तो हम रोक नहीं सकते। रोक किसको सकते हैं? खुद को रोक सकते हैं। कि हम अपने आप को रोक सकते हैं, कि हमारे पास अपने आप को रोकने की पावर है। समझोगे ना कि सामने वाले को रोक लेंगे, तो दिस इज नॉट 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 पॉसिबल। आप सिर्फ और सिर्फ अपने पर वर्क कर सकते हैं। तो ये मेंबर जो है हमारी फैमिली में भी हो सकते हैं, परिवार में भी कुछ इस तरह के मेंबर होते हैं जो डिस्टर्ब कर देते हैं, जब चाहे हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं। जब हमारी जॉब वाली जगह कुछ इस तरह से फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं कि उन्होंने आपको परेशान करना ही करना है, लेकिन अब बाजी आपके हाथ में है, आपके पास बहुत सारी पावर है, यू कैन डू विद मोर ऑप्शंस, बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके पास। तो एक तो ऑप्शन है, 3 ऑप्शन मेनली मैं आपको बताने जा रही हूं। एक ऑप्शन है कि वो जोर जोर से आपका चिल्लाए जा रहे हैं और आप क्या करते हो, आप वो एक बोलते हैं, आप 10 सुनाते हो। ये भी एक ऑप्शन है कि आप उनका मुकाबला है पूरे ट्रेंड होकर, जितना वॉल्यूम उनका उससे डबल वॉल्यूम अपना करके करती हो। अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होगा, यहाँ पर डिस्टरबेंस होगी, परेशानी होगी, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड डिस्टर्ब रहेगा, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ बहुत भारी भारी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन तो कट, हम में से किसी को भी नहीं है ये वाली ऑप्शन करनी। क्योंकि क्यों नहीं करनी? क्योंकि वी आर गोइंग ऑन स्पिरिचुअलिटी, हम स्पिरिचुअलिटी सीख रहे हैं, तो हम ये वाला काम जो है बिल्कुल ही नहीं करेंगे, कि उनका मुकाबला नहीं करेंगे। एक सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन है कि वो आप पर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं,
बहुत शाउट कर रहे हैं, आप आपको बुरा बुरा कह रहे हैं, आपको बिना वजह की परेशान कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपके पास आप क्या करते हो कि यहां से चुप हो, बिल्कुल कुछ नहीं बोलते, बिल्कुल आप पिन ड्रॉप साइलेंस, आप देखते जा रहे हो उनको ये क्या कह रहे हैं। लेकिन यहां पर जो है डिस्टर्ब है। लेकिन फिर भी ये एक बेटर ऑप्शन है, दिस इज ए बेटर ऑप्शन कि कम से कम आपका मुंह पर तो कंट्रोल हुआ, आपके पास इतनी पावर तो आ गई कि आपने अपने मुंह पर ही कंट्रोल कर लिया। तो इसके लिए भी खुद को शाबाश दे कि हाँ उन्होंने बहुत बोला था लेकिन मैं तो भाई शांत रही, मुंह से शांत रही लेकिन मन से तो नहीं ना रहे। तो फिर भी यहाँ पर फिर भारीपन रहेगा। पहली ऑप्शन पर भी मन बहुत भारी है, यहाँ पर भी भारी रहेगा, क्योंकि आपने सिर्फ यहाँ कंट्रोल किया, यहाँ नहीं किया। थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन ये है कि वो आपको बहुत बोलते जा रहे हैं, परेशान करते जा रहे हैं, इंसल्ट करते जा रहे हैं, डिस्टर्ब करते जा रहे हैं, और आप क्या करते हो, आप यहां से भी चुप हो और यहां से भी बहुत रिलैक्स हो, आप उनकी बातों को लेते ही नहीं हो। आप अपने मन में पता क्या सोच रहे हो, ये बीमार है ना, इनको ये स्ट्रांग नहीं है, बहुत वीक है, इनका अपने पर कंट्रोल ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इनके पास तो एक वायरस है, वो वायरस है जो इनको तो लगा हुआ है, इनकी स्टेट ऑफ माइंड खराब हो रखी है, इन्होंने तो सिर्फ दर्द पकड़नी ही पकड़नी है, और इनका सारा कुछ इम्बैलेंस हो रहा है उस वायरस से, क्योंकि उनके पास वायरस है डिस्टर्ब करने का। हे भगवान, अब मेरे पास ये वायरस ना आए, मैंने तो बड़ा स्वस्थ रहना है, मैंने तो बड़ा खुश रहना है। इन जैसे किसी के पास वायरस था, कोविड का वायरस होता था, हम दूर दूर भागते थे ना कि कहीं हमको ये वायरस ना आ जाए। सिमिलरली ये इमोशनल वायरस है, इमोशनल वायरस में क्या करना है, आपने उनको माइंड से थोड़ा डिस्टेंस बनाना है। उसमें तो या जुकाम हो या कोविड हो, तो उसमें तो हमको फिजिकल डिस्टेंस बनाना जरूरी समझते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर उसका वायरस है, उसको उसने वायरस हमें दिख रहा है कि सामने वाले के पास बहुत स्ट्रांग वायरस है डिस्टर्ब करने का, तो हमने तो नहीं होना, क्योंकि वायरस अगर हमने ले लिया ना, टच कर लिया उनका वायरस, तो फिर ये वायरस हमें भी लगेगा। फिर सिर्फ हमें नहीं लगेगा, हम जिस जिससे मिलेंगे उसको ये वायरस देंगे, क्योंकि सबको तो ये समझ नहीं है कि कैसे वायरस से दूर रहना है। अब हम तो स्पिरिचुअलिटी पर चल रहे हैं, हमें समझ आया ये वायरस हमने नहीं लेना है, ये इनके पास है भाई, इनके पास ही रहे, ये भी शांत हो जाए। उनके लिए दुआ दो। दुआ देने से, दुआ किस तरह से दें, अपने मन में सोचे ये बहुत अच्छे हैं, और कुछ नहीं ना अच्छा लगता, और यही कहते जाएंगे ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ये ऐसे नहीं है जैसा बोल रहे हैं, ये मन से थोड़े कमजोर हुए पड़े हैं, इनको परेशानियों ने घेरा पड़ा है, इनकी स्टेट ऑफ माइंड डिस्टर्ब है, इनके पास वायरस है, तो मुझे तो स्ट्रांग रहना है। भगवान इनको भी शांति दे, उनके लिए दुआ मांगे कि उनके मन में शांति आए। तो इससे क्या होगा कि आप यहां से इतने रिलैक्स हो जाओगे, आप देखोगे कि इतनी बड़ी सिचुएशन और मैंने कैसे क्रॉस कर लिया, और ये बहुत इजी है। बातें पकड़कर कई कई साल तक बैठना, परेशान होना, तो वो तो ज्यादा टफ काम है। लेकिन अगर एक ही बात में हम इतना सा ही कह दे कि ये बहुत अच्छे हैं, इनको भगवान शांति दे, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, भगवान इनको शांति दे, भगवान इनको रोको, भगवान इनको रोको मत, ये नहीं कहना भगवान इनको रोको, ये नहीं कहना, आपने कहना भगवान मुझे शक्ति दो कि मैं इनको दुआ दूं। उनको रोको वाली बात भगवान से नहीं बोलनी, क्योंकि भगवान का काम ये नहीं है उनको रोकना, आप अपने लिए मांगो। आप, क्योंकि वो कहेंगे भगवान मुझे मत रोको, तो भगवान तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे ना, किसको रोकना किसको नहीं रोकना। तो आप अपने लिए भगवान से मांगो कि हे भगवान मुझे शक्ति दो कि मैं इनको दुआ दे सकूं, ताकि मैं यहां से बिल्कुल रिलैक्स हो सकूं। तो ये पावर आपके पास है, आप स्ट्रांग बन सकते हो। वो गुस्से में है, हम शांत रहेंगे तो हमारा यहाँ माइंड बिल्कुल रिलैक्स रहेगा, और यहाँ बिल्कुल शांति, बिल्कुल खुशी हमें अनुभव होगी। अच्छे विचार दें उनको, अच्छी दुआ दें उनको, शांति की दुआ दें। शांति तो कह ही सकते हो ना अपने मन में, भगवान मुझे भी शांति मिले, इनको भी शांति मिले, ठीक है। और ये नहीं कह सकते भगवान इनको रोक दो, भगवान रोक नहीं सकता उनको, क्योंकि वो कहेंगे भगवान हमने नहीं रुकना, हमने तो बोलना ही बोलना है। तो इसलिए अपने आप को बोलें कि भगवान मुझे शक्ति दो कि मैं शांत रहूं और इनके लिए भी दुआ क्रिएट कर सकूं। अगर मैं ये गलत करूंगा तो मेरे मन पर ये बड़ा बोझ रहेगा, आप यहां से कभी रिलैक्स नहीं हो सके, यहाँ इतना भारीपन होगा कि आप कहेंगे कि अब मैं जाऊं किधर, ये तो हट ही नहीं रहा। यहाँ से रिलैक्स होने का तो एक ही तरीका है कि अपने मन को ना, उनके जो वायरस है ना, उससे अपना माइंड जो है दूर कर ले, उनकी बातों पर
इग्नोर करें। इग्नोर करना सबसे बड़ी अच्छी बात है। इससे क्या होगा, आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। आपके पास वो वायरस आया ही नहीं, आपके पास तो खुशी का है, आपके पास खुशी की अबंडेंस है, खुशियां आपके अंग संग है, और भी खुशियां आपके पास आने वाली हैं। अगर आप स्ट्रांग रहोगे तो देखिए कौन कौन सी खुशियां आपको मिलने वाली हैं। तो वो अपने व्यवहार में मेंटली बहुत कमजोर है, हम अपने व्यवहार में मेंटली स्ट्रांग बनना है। ठीक है, अगर हम स्ट्रांग नहीं बनेगा तो ये फैलेगा ही फैलेगा। पहले हम अपने परिवार में फैलाएंगे इसको, फिर बाहर की दुनिया में, यहाँ मिलते जलते हैं तो वो सब वीक बनते जाएंगे, कमजोर बनते जाएगी। तो बार बार हमें उनको अच्छी एनर्जी देनी है और उनकी नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं करना है। यही मेन फंडा है कि उनकी नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं कहना, बार बार उनको कहना है कि यू आर वेरी नाइस। अब ये नहीं मुंह से कहना है, मुंह से कहने की जरूरत नहीं है, यहां से कहना है। यहां से कहोगे तो यहां पर रिलीफ मिलेगा। मन में कहें यू आर वेरी नाइस, यू आर वेरी पीसफुल, कहना है। कहना टफ लग रहा है, लेकिन अगर ये टफ काम कर लिया ना हमने हमने जीवन में कितने कितने टफ काम कर लिए, बड़े बड़े डिफिकल्ट काम हमने कर लिए। बस ये भी एक टफ काम हमें लगता है कि हम कैसे दें, वो हमको बुरा बोल रहे हैं, हम उनको कैसे दुआएं दें। एक बार यहाँ से मत बोले, मुंह से मत बोले, यहाँ से तो बोले यू आर नाइस, यू आर स्ट्रांग, यू आर पीसफुल। देखेंगे कि आपकी वाइब्रेशन उनको टच हो रही है, वो भी थोड़ी देर में शांत हो जाएंगे। दुआ से जो है आपकी शक्ति बढ़ेगी, उनकी तो बढ़े या ना बढ़े, लेकिन दुआ करने से यहाँ बहुत शक्तिशाली हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, हमने ये आज बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो है, ये सबको आप शेयर करें। और दूसरा, आप कमेंट बॉक्स में जो भी कुछ कहना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स। थैंक यू।